साइकोपैथ एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, जो कि होता तो भले ही एक इंसान है मगर उसके अंदर जानवरों जैसी टेंडेंसीज होती हैं। उसे दूसरों का दर्द देखने में बहुत मज़ा आता है और दूसरों को दर्द पहुंचाने के लिए एक साइकोपैथ किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे और आपके आसपास भी ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनके अंदर ऐसी टेंडेंसीज होंगी और ये लोग दूसरों के लिए एक खतरा हैं, बहुत बड़ा खतरा। आज हम दिल्ली के एक ऐसे ही साइकोपैथ किलर के बारे में जानेंगे जिसने बड़ी ही बेरहमी से एक 17 साल के लड़के से उसकी ज़िंदगी छीन ली। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज केस। दिल्ली इज़ अ 16-year-old साइकोपैथ। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सब एक बात जान लीजिए कि क्योंकि इस इंसिडेंट में जो कातिल था वो एक नाबालिग था, तो इस वजह से पुलिस ने उसका नेम रिवील नहीं किया था, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी। सो इस वजह से हमें नहीं पता कि उसका असली नाम क्या है। तो हम इस पूरे वीडियो में उस किलर को साहिल कहकर बुलाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। यूसुफ एक 17 साल का लड़का जो कि अपनी फैमिली की गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, अपनी माँ, बड़े भाई और एक बड़ी बहन के साथ दिल्ली के जाफराबाद में रहता था। यूसुफ और उसका भाई दोनों ही वहीं एक फैक्ट्री में काम करते थे और उन्हीं की कमाई से उनका घर चलता था। यूसुफ को अपनी बूढ़ी माँ की बहुत चिंता थी और वो मेहनत करके उन्हें एक अच्छा घर और एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। इसीलिए वो काफ़ी कम उम्र में ही काम करने लगा था, जबकि उसकी उम्र के बाकी लड़के दारू, बीड़ी और इन सब चीज़ों में पड़े हुए थे। बट यूसुफ, हिज गोल्स वर क्लियर। भले ही उसकी उम्र कम थी बट ही वॉज मैच्योर इनफ। तो यूसुफ और उसका भाई दोनों रोज़ एक साथ अपने काम पर जाया करते थे और शाम के 7-8 बजे तक वापस आ जाते थे। 21 नवंबर 2023 रोज़ ही की तरह ये भी यूसुफ के लिए एक नॉर्मल दिन था। वो सुबह खाना लेकर अपने भाई के साथ फैक्ट्री पहुंचा। वहाँ उसने मन लगाकर पूरा दिन काम किया और शाम को फैक्ट्री की छुट्टी होते ही वो और उसका भाई घर वापस आ गए। घर पर आके उन दोनों ने खाना खाया और जैसे ही यूसुफ ने खाना खाया तो उसकी माँ ने उससे कहा कि घर में बस 1-2 दिन का ही आटा बचा है, एक काम करो, तुम बाज़ार से जाकर आटा भी ले आओ और 1-2 रसोई की चीज़ें और भी खत्म हो गई हैं, वो भी लेते आना, क्योंकि सुबह तो तुम्हें फैक्ट्री जाना होगा और फिर तुम्हें टाइम नहीं मिल पाएगा। माँ की ये बात सुनकर यूसुफ पैदल तभी बाज़ार के लिए निकल जाता है और उसकी जेब में वही 350 रुपये थे जो कि आज उसने फैक्ट्री में काम करके कमाए थे। चलते चलते यूसुफ अपने घर से थोड़ी दूर एक दूसरे मोहल्ले जिसका नाम था जनता मजदूर कॉलोनी वहाँ पहुँच चुका था और अब जैसे ही वो इस मोहल्ले से गुजर रहा होता है तभी उसे एक लड़का मिलता है। इस वक्त लगभग 9-10 बज चुके थे और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था, जिस वजह से ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही थे और बहुत ही कम लोग बाहर नज़र आ रहे थे। तो खैर, जैसे ही यूसुफ एक गली से क्रॉस कर रहा होता है तो ये लड़का, जिसे कि यूसुफ ना तो जानता है और ना ही उससे पहले कभी देखा है, ये यूसुफ के पास आता है और उससे कुछ बात करने लगता है। 2-3 मिनट गुजरते हैं और यूसुफ और इस दूसरे लड़के में अचानक से हाथापाई होने लगती है और उनकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग अपने घरों से बाहर आते हैं। मगर इससे पहले कि वो लोग उनकी हाथापाई रुकवा पाते, वो दूसरा लड़का अपनी जेब से चाकू निकालता है और अंधाधुन यूसुफ को उस चाकू से घूंपने लगता है और वो भी फुल फोर्स के साथ। यूसुफ चाकुओं के वार से नीचे ज़मीन पर गिर चुका था और वो दर्द से करहा रहा था, लेकिन वो लड़का यूसुफ को वहीं छोड़कर चाकू लेकर दूसरे लोगों की तरफ भाग जाता है और उन्हें धमकाकर वापस उनके घरों में जाने को बोलता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों में भाग जाते हैं और तब वो लड़का दोबारा यूसुफ के पास आता है और अब वो जो करता है, इट वॉज सो ग्रूसम। वो लड़का उस चाकू से कॉन्टिन्यूसली यूसुफ के कंधे, गले, मुंह और कानों पर वार करने लगता है। वो भी 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि कई दर्जनों बार। और इस वक्त तक 17 साल का यूसुफ दम तोड़ चुका था, मगर फिर भी वो लड़का रुका नहीं और यूसुफ के मरने के बाद भी वो उसके शरीर में चाकू घूमता रहा। ही स्टैब्ड पुअर यूसुफ मोर देन 60 टाइम्स और जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो वो उसी चाकू से काटकर उसके सर को उसके धड़ से अलग करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन जब वो ऐसा करने में अनसक्सेसफुल हो जाता है तो वो खड़ा होता है और गुस्से में यूसुफ के सर पर 2-3 बार किक करता है और ये सभी चीज़ें वहीं पर लगे एक सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो चुकी थी। बट इसके बाद जो वो लड़का करता है, इट वॉज इवन मोर शॉकिंग। इतनी हैवानियत करने के बाद वो लड़का यूसुफ की बॉडी को कुछ दूरी पर घसीटता है और फिर वहीं खड़े होकर उस बॉडी के ऊपर खड़े होकर डांस भी करता है। वो टोटली एक साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रहा था और कुछ टाइम में जब डांस से भी उसका मन भर जाता है
तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही लोगों को अपने घरों की खिड़कियों में से देखने पर पता चलता है कि वो लड़का वहाँ से जा चुका है तो तुरंत अपने घरों से निकलते हैं और यूसुफ को उठाकर जीटीबी हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था, यूसुफ वाज डेड। खैर, अब इस बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। पुलिस भी जब पहली बार यूसुफ की बॉडी की हालत देखती है तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसी भी किसी की क्या दुश्मनी थी जो इतनी बेरहमी से यूसुफ को मौत दी। पुलिस यूसुफ की फ़ोटो लेकर उसे पूरे एरिया में पता करती है ताकि उसके घर वालों का पता चल सके और लकीली उसी रात यूसुफ के घर वालों तक पुलिस पहुंच जाती है और फिर उन्हें यूसुफ की डेथ के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, जो सुन के उनकी तो ऑब्वियसली दुनिया ही उजड़ गई थी। तो अब पुलिस को उस कातिल को ढूंढना था, इसलिए वो सबसे पहले सभी आई विटनेसेस से पूछताछ करते हैं, मगर इसमें उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिलती। बट उस जगह पर पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा लगा मिल जाता है जिसमें उन्हें कातिल का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था और उसने यूसुफ के साथ जो क्रूरता की थी वो भी उस कैमरा में कैप्चर हो गई थी। और अगले ही दिन यानी 22 नवंबर 2023 को पुलिस इस कातिल को आइडेंटिफाई कर लेती है एंड उसको उसी के घर से अरेस्ट कर लेती है। ये कातिल था महज 16 साल का साहिल, जो कि एक्चुअल में यूसुफ से भी 1 साल छोटा था, मगर फिर भी उसने इतनी ब्रूटल किलिंग को अंजाम दिया। सो बिफोर गोइंग एनी फर्दर लेट्स नो अबाउट साहिल। तो साहिल जो था वो भी एक स्कूल ड्रॉप आउट ही था। वो सिर्फ 9वीं क्लास तक पढ़ा था और उसके माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे और साहिल के अलावा भी उनके 2 और बच्चे थे और साहिल सबसे छोटा था। उनके घर का माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था और इसी वजह से साहिल भी काफ़ी यंग एज से ही बुरे कामों में पड़ चुका था। एंड बाय दैट आई मीन कि साहिल छोटी मोटी चोरियां करने लगा था और इतनी छोटी उम्र में ही वो शराब भी पीने लगा था और वो अपने ही जैसे कई सारे बड़ी उम्र के लड़कों के साथ घूमता था, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करता था। और सबसे चौंका देने वाली बात ये कि साहिल पहले भी एक मर्डर केस में पकड़ा जा चुका था और अभी कुछ ही महीनों पहले वो जुवेनाइल सेंटर से छूट कर आया था। तो खैर, अरेस्ट करने के बाद अब पुलिस उससे इंटरोगेशन शुरू करती है एंड साहिल काफ़ी इजीली सब कुछ कन्फेस कर देता है, जो कि पुलिस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मगर साहिल के कन्फेस करने का कारण ये भी था कि उसे पता था कि अब उसके पास झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास ऑलरेडी वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। तो खैर, साहिल पुलिस को बताना शुरू करता है कि 21 नवंबर की शाम आखिर हुआ क्या था। 21 नवंबर की शाम को साहिल ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी, विच इज़ ट्रू बाय द वे, और शराब के नशे में वो पूरी तरह से धुत था और तभी उसे वहाँ से यूसुफ गुजरते दिखा। वो यूसुफ को जानता नहीं था, मगर उस वक्त उसे बहुत भूख लगी हुई थी और उसे बिरयानी खाने का मन हो रहा था और यूसुफ को देखकर उसे लगा कि उसके पास तो पैसे होंगे, इसीलिए वो चलकर यूसुफ के पास गया और उसे बिरयानी दिलाने को बोला, मगर यूसुफ ने उसे साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद साहिल उससे ज़बरदस्ती उसके पैसे छीनने लगा, जिसका कि ऑब्वियसली यूसुफ ने विरोध किया। और इसी छीना झपटी के बीच साहिल ने अपने पास से चाकू निकाला और मासूम यूसुफ पर 60 बार वार करके उसे मार डाला। और उसके बाद साहिल ने यूसुफ की जेब से वो 350 रुपए जो कि उसने फैक्ट्री पर काम करके आज ही कमाए थे वो चुराए और वहाँ से भाग गया। और इससे भी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि ये सब बातें बताते हुए साहिल के चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नजर नहीं आ रहा था। वो नॉर्मली ही इस पूरे इंसिडेंट की ग्रूसम डिटेल्स के बारे में बात कर रहा था, लाइक अ साइको। साहिल की कन्फेशन स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस भी शॉक में थी कि सिर्फ 350 रुपए के लिए 16 साल के साहिल ने यूसुफ को इतनी बेरहम मौत दी, जिसके बाद वो साहिल के खिलाफ चार्जशीट फाइल करते हैं और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भले ही साहिल की उम्र 18 साल से कम हो, मगर जितनी बर्बरता से उसने इस कत्ल को अंजाम दिया है उसे एज एन एडल्ट ही कन्विक्ट किया जाना चाहिए। ये केस अभी कोर्ट में है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा you will got to know through this channel. So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like. You can also check out the video popping on the screen and you can also subscribe for more such content. फिर मिलेंगे।